हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए हमारा जो एजुकेशन इन इंडियन पर्सपेक्टिव है उसका यूनिट 4 जो है टीचर एंड द चेंज इन सोसाइटी। टीचर एंड द चेंज इन सोसाइटी यूनिट 4 का फर्स्ट सब यूनिट जो है एजुकेशन एज एन एजेंसी इन द चेंज ऑफ सोसाइटी, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी। बोलता है एजुकेशन एक ऐसी एजेंसी है जिससे चेंज आती है सोसाइटी के अंदर, और हमने विद रेफरेंस टू पढ़ना है इंडस्ट्रियलाइजेशन और टेक्नोलॉजी। सबसे पहले एजुकेशन क्या है? एजुकेशन क्या होती है कि जो ऑल राउंड डेवलपमेंट होती है ह्यूमन बीइंग की, चाइल्ड की, उसको बोलते हैं एजुकेशन। और सोसाइटी क्या होती है? सोसाइटी होती है ग्रुप ऑफ पीपल्स इन ए पर्टिकुलर एरिया और ए कंट्री और स्टेट। किसी पर्टिकुलर सोसाइटी के अंदर जो सोसाइटी वो होती है किसी पर्टिकुलर एरिया में जो लोगों का समूह होता है, जो लोग रहते हैं, उसे कहते हैं सोसाइटी। और अब है इंडस्ट्रियलाइजेशन और टेक्नोलॉजी। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन में एजुकेशन का क्या रोल है और टेक्नोलॉजी में देखिए जो सबसे पहले की जो इंटीमीडिएट रिलेशनशिप है एजुकेशन और सोसाइटी का, जो हमारा जो एजुकेशन और सोसाइटी के बीच एक बहुत ही इंटीमेट रिलेशनशिप है। तो जो एजुकेशन है बहुत ही मोस्ट पावरफुल वेपन है, एक मोस्ट पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है जो चेंज करता है, जो चेंज इन दी सोसाइटी, सोसाइटी के अंदर चेंज लाता है। थ्रू एजुकेशन द सोसाइटी कैन ब्रिंग डिज़ायरेबल चेंजेस, मॉडर्नाइजेशन, टेक्नोलॉजी एंड सो ऑन। बोलता है एजुकेशन के हेल्प से ही हमारी सोसाइटी के अंदर डिज़ायरेबल चेंजेस आ रही है, मॉडर्नाइजेशन हो रही है, एडवांसमेंट आ रही है, टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आ रही है। एजुकेशन कैन ट्रांसफॉर्म सोसाइटी बाय प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज़। जो एजुकेशन है वो क्या करती है हमारी सोसाइटी को क्या करती है? अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है, न्यू न्यू एक्सपीरियंस देती है इंडिविजुअल्स को, एंड कल्टिवेट हिमसेल्फ एडजस्टमेंट विद एमर्जिंग नीड्स एंड फिलासफी ऑफ द चेंजिंग सोसाइटी। इससे क्या होता है हमारी सोसाइटी के अंदर चेंज आ रही है और न्यू न्यू डेवलपमेंट हो रही है, एडवांसमेंट आ रही है। जैसे क्या हो रहा है एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में, जैसे सोशल, कल्चर, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, हर चीज़ में क्या हो रहा है चेंजेस आ रही हैं। तो फिर क्या है नेक्स्ट देखिए, एजुकेशन इज़ एन एजेंट फॉर सोशल चेंज। एजुकेशन एक ऐसा एजेंट है जिससे सोशल चेंज हो रही है, जिससे सोशल चेंज हो रही है हमारे सोसाइटी के अंदर। इसमें यही था। तो आप इंडस्ट्रियलाइजेशन के थ्रू पढ़ना है और इसके थ्रू किसके टेक्नोलॉजी के थ्रू पढ़ना है। जो ह्यूमन बीइंग होता है, जो ह्यूमन बीइंग है ना, मैन इज़ ए सोशल एनिमल एंड एजुकेशन इज सोशल फंक्शन। मैन जो है सोशल एनिमल है और जो हमारी एजुकेशन एक सोशल फंक्शन है। बोलते हैं ऑल एजुकेशन टेक्स प्लेस इन ए सोशल सेटअप इन ए सोसाइटी। तो इंसान की जो फिज़िकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, पर्सनालिटी चेंजेस, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट सब कुछ एजुकेशन के थ्रू ही होती है। एजुकेशन जो है इंसान की लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। विदाउट एजुकेशन इंसान जो है वो कंप्लीट मैन नहीं हो सकता। देन देखिए नेक्स्ट, अच्छा, कुछ थ्योरीज हैं जो निम्न थ्योरीज ऑफ सोशल चेंज के अंदर कौन थ्योरीज आती हैं। देखिए द ग्रेट मैन थ्योरी, द थ्योरी ऑफ डायरेक्ट डिटर्मिनेशन, द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशनरी डिटर्मिनिज्म, द थ्योरी ऑफ साइक्लिकल सोशल चेंज एंड थ्योरी ऑफ सोशल एंड कल्चरल रैक। ठीक है, ये था आपका इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन। देन नेक्स्ट देखिए, ये भी कुछ डेफिनेशंस दी हैं, एक दो ये डेफिनेशंस देख लीजिएगा आप। जूम कर दिया थोड़ा। ये डेफिनेशन से एजुकेशन प्लेज अ वाइटल रोल इन इंकुलेटिंग द नीडेड इंटेलेक्चुअल डिसिप्लिन, सोशल विजुअल, सोशल इंटेलिजेंस, क्रिटिकल थिंकिंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, एजुकेशन जजमेंट। बोलता है कि इंसान के अंदर जो डेवलपमेंट होती है विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन होती है। इंसान जो सोचता है, उसका इंटेलिजेंट, उसका थिंकिंग पावर, उसका डिसिप्लिन, ये सब एजुकेशन के थ्रू होता है। देन नेक्स्ट देखिए, ये कुछ स्टेप्स हैं। The role of education in promoting the social progress through adapting desirable social change and enforcing proper social control may be started in following terms। कुछ ये जो टर्म्स दी गई हैं ये भी देख लीजिएगा। एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस मस्ट अपहोल्ड डिजायरेबल सोशल एटीट्यूड्स, फाइटिंग अगेंस्ट नेगेटिव सोशल प्रेजुडिस वैल्यूज। बोलता है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वो क्या करते हैं इंसान को अंदर पॉजिटिविटी लाते हैं, जो नेगेटिव है उन्हें क्या करते हैं एलिमिनेट, डिस्क्रिमिनेट, उन्हें खत्म करते हैं। The school curriculum should reflect the progressive trends of society. The methods of instruction also reflect the large interest of the society. Students participate in the school administration should be encouraged, inculcating particles in them and training them in leadership roles। ठीक है, ये हो गया टर्म्स। हाँ, ये 2 बार रिपीट हो गया है, शायद फोटो क्लियर ना आया होगा, मैं तभी से 2 बार रिपीट हो गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, अब एजुकेशन एज एन एजेंसी इन द चेंज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब एजुकेशन का क्या रोल है इंडस्ट्रियलाइजेशन में?
एजुकेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन आर क्लोज लिंक्ड, मतलब एजुकेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन वो क्लोजली क्या है, लिंक्ड है आपस में. इट इज़ एजुकेशन दैट सर्व्स एन एफिशिएंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्टिव इंडस्ट्रियलाइजेशन. जो एजुकेशन है वो इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड करती है इंडस्ट्रियलाइजेशन में, इंडस्ट्रियल को. The pace of education such serves as industrialization for the level of industrialization nation has attained. Education is the key that opens the doors of industrialization in various fields nation like economic, industrial, technological and social fields. इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर चेंजेस आती रहती हैं डिफरेंट फील्ड्स में लाइक इकोनॉमिक, इंडस्ट्रियल, टेक्नोलॉजिकल, सोशल नीड्स. बोलता है द एजुकेशन कमीशन जो 1964 to 66 था, कुठारी कमीशन था जो एजुकेशन कमीशन था. द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन विल देयरफॉर डायरेक्टली रिलेटेड द पीस ऑफ एजुकेशनल एडवांस and the sure way of modernize quickly in the spread of education, produce educated skilled citizens and train and adequate and competent intelligent. बोलता है जो हमारा कुठारी कमीशन था, एजुकेशन कमीशन, वो बोलता था कि हमें क्या करना है, एजुकेशन को क्या करना है, स्किल हमें स्किल्ड ऐसी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है स्टूडेंट्स को जिससे क्या हो, स्किल्ड सिटीजन्स हमारे क्या हों, प्रिपेयर हों. दी इंडियन सेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा is the direct result of the educational efforts. Education is the powerful instrument that can wisely be exploited by the nation modernize itself at the shortest time possible. तो अब देखिए कुछ इसके नीचे पॉइंट्स दिए हैं. वेल कुठारी कमीशन सेट दैट एजुकेशन इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल डेवलपमेंट. पता एजुकेशन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे नेशनल डेवलपमेंट हो सकती है. इट इन्वॉल्व ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ नेशन. इसमें हर एक एस्पेक्ट्स इन्वॉल्व है नेशन की, जैसे सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक, साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल एंड इंडस्ट्रियल फील्ड्स. इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंस्ट्रूमेंटल फैक्टर्स फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन कौन कौन से फैक्टर्स हैं. यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन बोलता है कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन आर्टिकल्स. बोलता है दी फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ विजुलाइज द नीड ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन आर्टिकल्स. बोलता है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में उसमें एजुकेशन को यूनिवर्सल हर आर्टिकल में लिखा हुआ है जो एजुकेशन है वो यूनिवर्सलाइजेशन है. नेक्स्ट अगर डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन, देन अर्बनाइजेशन के बाद आता है हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन. फिर नेक्स्ट देखिए एजुकेशन एज एन एजेंसी इन द चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी. एजुकेशन एक ऐसा फील्ड है जो टेक्नोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. टेक्नोलॉजी में आजकल देखो न्यू इन्वेंशंस हो रही है, टेक्नोलॉजी में कितने चेंजिंग्स आ रही हैं. हर एक फील्ड में टेक्नोलॉजी अपना रोल प्ले करती है. देखिए अब क्या क्या चेंजेस आए हैं. एग्रीकल्चर में भी कितनी चेंजेस आई हैं. एग्रीकल्चर फील्ड में देखिए टेक्नोलॉजी जो होता है, जितने भी मशीनरी सिस्टम है टेक्नोलॉजी, डेयरी फार्मिंग में वाइल्ड रिजर्वेशन टेक प्लेस इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में आवर कंट्री हायर स्टैंडर्ड्स इन द टेलीकम्युनिकेशंस आल्सो मैनी ऑफ कंट्रीज एशिया डिफेंस डेवलपमेंट. इंडिया हैज़ मैनी अनप्रिटेंडेड प्रोग्रेस. देखिए इससे पहले क्या था, अगर हम थोड़ा पीछे जाते हैं टाइम में, देखिए पहले क्या था, जो हमें कोई न्यूज़ सुननी होती थी, कोई सॉन्ग सुनना, उसके लिए ओनली सिस्टम था रेडियो का, है ना. अब ड्यू टू एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी आती गई, फिर ब्लैक एंड वाइट टीवी आई, फिर उसके बाद कलर टीवीज़ आई छोटे, फिर अब तो LCDs आ गई हैं, है ना. LCDs आ गई हैं. इसी ड्यू टू टेक्नोलॉजी के अंदर एडवांस पैसा से पहले फ़ोन तो होते ही नहीं थे, मोबाइल फ़ोन से पहले टेलीफोन होते थे. पहले तो ग्रामोफोन थे, फिर टेलीफोन आए, उसके बाद मोबाइल आ गए दूसरे जो छोटे होते थे, फिर एंड्रॉयड्स. अब तो एप्पल आईफोन, कैसे कैसे फ़ोन आ गए हैं, टच वाले फ़ोन आ गए हैं. इसी को बोलते हैं टेक्नोलॉजी के अंदर एजुकेशन ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, जिसमें टेक्नोलॉजी के अंदर हमारी कितनी चेंजेस आई हैं. मॉडर्नाइजेशन भी हुई है कितनी, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है, क्या क्या इंडस्ट्रियलाइज डिफरेंट फील्ड्स में क्या क्या रोल प्ले किया एजुकेशन ने. ठीक है, अब इसमें देखिए this can be done if education related to productivity strengthens social and national integration, consolidates democracy in form of government, and helps the country to adopt it as a way of life, hastens the process of industrialization, and strives to build character by cultivating social, moral and spiritual values. इस सारे का मतलब यही हुआ कि जो एजुकेशन है, एजुकेशन एक ऐसी एजेंसी, ऐसा एजेंट है जो सोसाइटी के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ह्यूमन बीइंग की डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. एजुकेशन एक मोस्ट पावरफुल वेपन एंड इंस्ट्रूमेंट है
टू चेंज, हम सोसाइटी के अंदर चेंज कर सकते हैं। एजुकेशन के थ्रू ही हमारे टेक्नोलॉजी में इतनी एडवांसमेंट आई, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई। एजुकेशन से क्या होता है, इंसान की इंटेलेक्चुअल क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर चेंजेस आती हैं। जो एजुकेशन है वो इंसान की ऑल राउंड डेवलपमेंट करती है। ठीक है, ये था आपका हम किसका, एजुकेशन का यूनिट जो 4 है, टीचर एंड चेंज इन सोसाइटी। सो यूनिट 4 का फर्स्ट सब यूनिट है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।